गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीसी मशीन में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो स्टेटर आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं है, आपका रोटर जो है उसमें रोटेटिंग पार्ट है आपका आर्मेचर। तो वो आर्मेचर कैसे रिएक्ट करता है, उसमें कितने टाइप के फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सब आर्मेचर रिएक्शन में देखने को मिलेगा। तो पहला है आर्मेचर रिएक्शन। जब हम सप्लाई देते हैं डीसी मोटर में, तो उसके स्टेटर में जो वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो होगा। उसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या डेवलप होगा, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, फ्लक्स। अब वो फ्लक्स पूरे एयर गैप में सेटअप होगा। वो फ्लक्स जब आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा तो आर्मेचर क्या होगा, रोटेट होना चालू होगा। तो इसके तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है फिगर 1 में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें मशीन आपका स्टैटिक है, अभी आपका आर्मेचर रोटेट नहीं हो रहा है। मतलब आपका ये जो एन और एस जो आजू बाजू में जो मैग्नेट दिख रहे हैं उसके बीच में आपका आर्मेचर है। उस आर्मेचर में दो टाइप के एक्सिस दिख रहे हैं, एक क्यू एक्सिस और एक जी एन ए और एक एम एन ए। क्यू है आपका क्वाड्रेचर एक्सिस, जी एन ए मतलब जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और एम एन ए है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो एम एन ए की बात हो रही है एट नो लोड। नो लोड मतलब क्या है, आपका आर्मेचर में अभी कोई भी लोड नहीं लगा है, मतलब आपका आर्मेचर रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो फ्लक्स है, जो डॉटेड लाइन से जो आपको एरो दिख रहे हैं वो है आपके फ्लक्स। तो एन से एस फ्लक्स जा रहा है। आपका जो वाई एक्सिस है वो आपका क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस है और एक्स एक्सिस है आपका डायरेक्ट एक्सिस। तो इसका जो फेज़र डायग्राम है वो नीचे बना हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है, अभी नो लोड है, लोड नहीं लगा है, मतलब आपका जी एन ए और एम एन ए, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। और आपका फील्ड फ्लक्स जी एन ए एम एन ए से 90 डिग्री पे रहेगा। फील्ड फ्लक्स मतलब आपका जो फ्लक्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये था पहला केस जब आपका मशीन में कोई भी लोड नहीं है, आपका मशीन स्थिर है। स्थिर है मतलब आपका आर्मेचर रोटेट नहीं हो रहा है। अब जो है दूसरा डायग्राम, जब आपका मशीन रोटेट होना चालू होगा, आपका आर्मेचर रोटेट हुआ। अब आर्मेचर रोटेट होगा तो क्या होगा, आर्मेचर में भी वाइंडिंग है तो उसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो आपका जो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो दोनों का कैसा एक्शन रहेगा ये इसमें देखना है। देखो इसमें सेकंड वाले डायग्राम में फिगर नंबर 2 में आपका एन जो पोल है यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है, जितने भी सर्कल्स हैं उसके अंदर क्रॉस है। और एस जो डायग्राम है उसके अंदर जितने भी सर्कल है उसमें है डॉट। क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से फ्लक्स एंटर कर रहा है, मतलब जा रहा है, और एस मतलब यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में आपका आर्मेचर जो है वो रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है तो आपका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, आपका जी एन ए, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपका जो फ्लक्स है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो जी एन ए के अपोजिट में बनेगा। अपोजिट क्यों बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जब आपका आर्मेचर रोटेट होना चालू हुआ, अब वो किसकी वजह से चालू हुआ, फील्ड फ्लक्स की वजह से, तो वो उसको अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को, है ना। तो जी एन ए से आपका 90 डिग्री 180 डिग्री अपोजिट में क्या बनेगा, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, और आपका डी एक्सिस वहीं का वहीं है। ठीक, तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर नंबर 2 में जो डॉटेड डॉटेड सर्कल्स है इसमें करंट का डायरेक्शन एन पोल में क्या है, डाउनवर्ड है, एस में भी क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक, यही केस जब अपन लोड इंक्रीज करेंगे, इसमें आप देखिए फिगर नंबर 3 में जब आपका लोड इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आपका एम एन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट हो गया, कुछ एंगल आगे चला गया, थीटा डिग्री आगे चला गया। ठीक, तो अगर मोटर है, मोटर के केस में क्या होगा, आपका एम एन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और अगर जनरेटर है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है मेन आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ना, ये क्या शो करता है कि आपका जो आर्मेचर है वो जब रोटेट होगा तो उसका जो फ्लक्स है वो किस पे इफेक्ट करेगा। तो किस पे इफेक्ट करेगा, वो आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है जो आप सप्लाई दे रहे हैं उससे जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको रिड्यूस करता है,
ठीक। और उसको डिस्टॉर्शन मतलब जो एयर गैप में जब वो फ्लक्स रोटेट होता है तो उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन होगा वो प्रोड्यूस करता है। तो तीन केस है, पहला केस है नो लोड, दूसरा केस है लाइटली लोड और तीसरा केस है हैवी लोड। तो हैवी लोड के केस में आप देख सकते हैं कि अगर आपका जनरेटर है तो एमएनए आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, और अगर यही चीज़ मोटर होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होता। तो इसका जो फेजर डायग्राम है, इसका जीएनए से आपका 90 डिग्री में फील्ड फ्लक्स फाई एफ है, आपका फाई ए आर्मेचर जो है 180 डिग्री नीचे बना हुआ है। अब आपका एमएनए शिफ्ट हो गया थीटा एंगल आगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स भी फाई एफ के ऊपर नहीं बन के थीटा डिग्री आगे बनेगा। फेजर डायग्राम में जहाँ पर आपका एमएनए है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस फिगर नंबर 3 में, वहीं से आप देखिए 90 डिग्री में आपका रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर बन रहा है। तो एम एन ए जहाँ पर रहेगा वहाँ से 90 डिग्री में आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, और वही रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, आपका फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का रिजल्टेंट। ठीक। तो ये सब इफेक्ट हैं नो लोड, हैवी लोड और लाइटली लोड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन का। अब इसको आर्मेचर रिएक्शन को कैसे लिमिट में कर सकते हैं, तो फर्स्ट है रिडक्शन इन आर्मेचर फ्लक्स को रिड्यूस करके। सेकंड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, आपका जो फील्ड जब आप स्टेटर में आप सप्लाई देंगे तो उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका मेन फील्ड फ्लक्स। तो वो मेन फील्ड फ्लक्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना के, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी इंक्रीज करके। थर्ड है इंटरपोल्स का यूज़ करके। इंटरपोल्स मतलब आपके जो मेन पोल है एन एस पोल, उसके बीच में और पोल्स लगा के। फोर्थ है कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है, आपके स्टेटर में जो पोल्स रहेंगे उसमें जो वाइंडिंग करेंगे, उसके अलावा जो उसमें इंटरपोल लगाएंगे उसमें जो वाइंडिंग करेंगे वो कहलाएगी आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये 3-4 मेथड्स हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये तीनों केस के जो